नमस्कार दोस्तों। घूमना फिरना किसे अच्छा नहीं लगता। और भारत जैसे देश में जहाँ घूमने के लिए ना जाने कितने स्थान हैं, घुमक्कड़ी अपना विशेष ही महत्व रखती है। इसी बात को मैं आज लेकर आया हूँ, एक छोटी सी कहानी दिलवाड़ा के मंदिर के माध्यम से। ये कहानी मैंने पढ़ी थी अपनी कक्षा 5 की बाल भारती नामक पाठ्य पुस्तक में। चलिए आइए पढ़ते हैं इस अध्याय को शुरू से लेकर अंत तक। जब रेलगाड़ी आबू स्टेशन पर पहुंची, सवेरा हो चुका था। स्टेशन के बाहर माउंट आबू जाने के लिए बसें तैयार खड़ी थी। अपना सामान लेकर हम एक बस में जा बैठे। वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी थी। रास्ते में चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। बस जैसे जैसे ऊपर चढ़ने लगी, गर्मी कम होती गई। माउंट आबू समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर ऊंचा है। ऊपर पहुंचकर तो आबू की शीतल हवा से रास्ते की सारी थकान दूर हो गई और हरी भरी पहाड़ियों को देखकर मन प्रसन्न हो गया। बस से उतरकर हम चाय पीने बैठे। वहाँ और भी लोग थे। वे भी आबू के दर्शनीय स्थानों को देखने आए थे। पूछताछ करने पर उनमें से एक ने बताया कि वैसे तो इस पहाड़ पर अनेक दर्शनीय स्थान हैं, पर यहाँ के मुख्य आकर्षण है दिलवाड़ा के जैन मंदिर। आप पहले उन्हें ही देखिए। दर्शकों के लिए ये मंदिर 12 बजे खुलते हैं। अभी काफ़ी समय है। इस बीच आप नक्की ताले भी देख सकते हैं। नक्की ताल अधिक दूर नहीं है। हम नक्की ताल देखने चल दिए। ताल क्या, यह तो एक अच्छी खासी झील थी। ताल में एक और सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। कुछ लोग सीढ़ियों पर नहा रहे थे और कुछ ताल के गहरे पानी में तैर रहे थे। हमने ताल के किनारे एक पेड़ के नीचे भोजन किया और फिर दिलवाड़ा के मंदिर देखने चल दिए। दिलवाड़ा में कई जैन मंदिर हैं। इनमें दो मुख्य हैं, एक नेमिनाथ जी का और दूसरा आदिनाथ जी का। नेमिनाथ जी का मंदिर एक विशाल चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर बाहर से देखने में तो इतना आकर्षक नहीं लगा, पर अंदर जाकर तो हम चकित ही रह गए। मंदिर के वातावरण में अपूर्व शांति थी। भगवान नेमिनाथ जी की सोने की मूर्ति जगमगा रही थी। नेमिनाथ जी के मंदिर के पास ही प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी का मंदिर है। इसे तेजपाल और वस्तुपाल नामक दो भाइयों ने सन 1230 के लगभग बनवाया था। नेमिनाथ जी के मंदिर की अपेक्षा यह बहुत बड़ा और आकर्षक है। सारा मंदिर संगमरमर का बना हुआ है। मंदिर के मुख्य भाग में संगमरमर की कलाकृतियों का सौंदर्य और भी खिल उठता है। ऐसा लग रहा था कि मानो हम किसी और ही दुनिया में आ पहुंचे हैं। मंदिर की दीवारों, छतों और स्तंभों पर सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं। कहीं तीर्थंकरों की, कहीं अन्य देवी देवताओं की। वहाँ तरह तरह के भारतीय बाघों और रागियों की आकृतियाँ भी बनी हुई हैं। इनके अतिरिक्त विभिन्न पशु पक्षियों की मूर्तियाँ भी हैं। इन सभी मूर्तियों और कलाकृतियों को देखकर ऐसा लगा मानो वे अपनी अभी बोल उठेंगी। मंदिर की छत पर निगाह जाते ही आंखें वहीं गड़ गई। छत में संगमरमर की इतनी बारीक खुदाई, इतनी सुंदर नक्काशी क्या कहीं मिलनी संभव है। यहाँ तो मानो पत्थर में प्राण भर दिए गए हैं। मूर्तियों के आभूषणों को देखकर कौन कह सकता है कि ये पत्थर के बने हैं। एक एक मूर्ति, एक एक फूल, एक एक कली, एक एक बेल सजीव और बोलती हुई जान पड़ती है। मुझे तो यह सब जादू सा लग रहा था। मैंने मन ही मन उन कलाकारों को प्रणाम किया जिन्होंने पत्थर की ऐसी सजीव और सुंदर कलाकृतियों का निर्माण किया था। दोस्तों, नीचे चित्र में आप दीवार और छतों पर उकेरी गई जैन मंदिरों की कलाकृतियों को देख सकते हैं। कितनी बारीक है और कितने सारे लोगों को एक साथ इन मूर्तियों में दिखाया गया है। मुख्य मंदिर के आंगन से बाहर निकलकर हम एक बरामदे में पहुंचे।
वहाँ दीवार में एक ओर से दूसरी ओर छोटे छोटे मंदिर बने हैं। इनमें जैन तीर्थंकरों की सुंदर सुंदर मूर्तियां स्थापित हैं। सभी मूर्तियां संगमरमर की हैं। रमेश आश्चर्य और प्रशंसा भरे नेत्रों से इन कलाकृतियों को देख रहा था। उसने कहा, भैया जरा इन मूर्तियों को देखो। इनके आभूषणों पर फूल, पत्तियों और बेलों को ध्यान से देखो। कोई दो कलाकृतियां एक सी नहीं दिखाई देती। मैंने ध्यान से देखा। रमेश की बात ठीक थी। सभी कलाकृतियां एक दूसरी से भिन्न थी। कलाकारों ने कितनी लगन और कितने परिश्रम से इनका निर्माण किया होगा, फिर कितनी कुशलता से इन्हें जगह जगह लगाया होगा। यह वास्तव में प्रशंसनीय बात थी। मैंने रमेश से कहा, सोचो तो रमेश, आज से 800 वर्ष पहले ना तो पक्की सड़कें थी, ना मोटरें, रेल और ना बड़े बड़े पत्थर को उठाने वाली मशीनें। तब किस तरह इतना सारा संगमरमर कर देश के दूर दूर भागों से इस ऊंचाई तक लाया गया होगा। पर बात यह है कि मनुष्य लगन और परिश्रम से सब कुछ कर सकता है। इनको बनाने वालों के मार्ग में विघ्न बाधाएं तो अवश्य आई होंगी, पर मनुष्य ने विघ्न बाधाओं से हार कब मानी है।